देखो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का। कहता है क्या कि एक सेट दिया हुआ है 1 से 14 तक। अब कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, और आर रिलेशन का जो कंडीशन दिया हुआ है वो 3x माइनस वाई बराबर 0। अब क्या कहता है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए से। अब हमको लिखना है क्या, डोमेन लिखना है, कोडोमेन और रेंज। तो सॉल्यूशन करते हैं जरा। सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, जो क्या है 1 2 3, और ये कहां तक है 14 तक। और हमको एक रिलेशन डिफाइन करने कह रहा है, कहां से, ए से, ए का ए से, समझ गए। और रिलेशन क्या कह के बनाने बोलता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा एक्स वाई कह के कुछ, और जहां पे 3x माइनस सच दैट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या 0, और एक्स वाई जो बिलोंग कर रहा है क्या, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से। समझ गए, यही कह रहा है ना ये रिलेशन में। तो अब समझो जरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर क्या 0। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 3x, तो इस साइड आएगा तो लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, हम रिलेशन बैठाते, x बराबर 1 रखते, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, x बराबर 1 लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 2 तो y बराबर कितना 6, x बराबर 3 तो y बराबर 9, और x बराबर 4 तो y बराबर कितना 14, और x बराबर 5 जैसे ही लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाता है 15। देखो x बराबर 5 में तुम x तो a से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो y का मान आया 15 ये a से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला रिलेशन नहीं होगा। इसलिए अब जो हमें रिलेशन मिला है उसे लिखेंगे हम r, क्या रिलेशन जो मिला वो क्या मिला, x जब 1 रखे तो रिलेशन क्या आया, मतलब y क्या आया 3, तो 1 हो गया रिलेशन। x जब 2 रखे तो y कितना 6, x जब 3 रखे तो y कितना 9, x जब 4 रखे तो y कितना 12। तो ये है रिलेशन। अब हमको लिखना क्या है, डोमेन लिखना है। क्या लिखना है, डोमेन लिखना है। तो डोमेन क्या होता है, जो आपका रिलेशन आया है, रिलेशन के हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट से जो सेट बनेगा। क्या बोल रहे हैं, ये रिलेशन आया ना, तो इसका जो पहला एलिमेंट है हर ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है पहला एलिमेंट है, इससे एक सेट बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या लिख दिए डोमेन। अब चलो क्या बोला, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता, देखो रिलेशन अगर हम ए से बी में बैठा रहे, ए से ए का रिलेशन बी से, तो बी का जो पूरा सेट होगा वो कोडोमेन। लेकिन हम यहां रिलेशन किससे बैठा रहे, ए का ए से, तो यहां पे जो ए ही होगा क्या कोडोमेन। तो अब क्या कह सकते, तो ए क्या होगा, ए 1 2 3 4 ऐसे कहां तक 14 तक, तो यही कोडोमेन है। बी के जगह पे ए है ना। अब क्या, रेंज, रेंज क्या होगा देखते हैं। रेंज क्या होता है, जो रिलेशन आया है उसका हर, क्या जो रिलेशन है उसका जो सेकेंड एलिमेंट है सबका, उससे जो सेट बनेगा, तो कौन कौन आएगा सेकेंड एलिमेंट, 3 6 9 और 12। यही चार जो है वो सेकेंड एलिमेंट है किसका, जो रिलेशन है उसके। तो समझ गए, तो इससे जो सेट बनेगा वो रेंज होगा। तो यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। देखो जरा, एक रिलेशन बनाने किस में बोल रहा है, एन एक सेट है उसी में रिलेशन बनाने बोल रहा है। तो रिलेशन का कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन दिया हुआ है। कहा है क्या, y बराबर x प्लस 5 और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। कहता है क्या, x ना नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वो क्या होगा, x छोटा भी है किससे 4 से, तो x का मान क्या होगा 1 2 3, मतलब हम मान 1 2 3 ही रख सकते हैं x का। तो चलो यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या, गिवन दैट है, गिवन क्या दिया हुआ है, कंडीशन ऑफ अ रिलेशन, एंड क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब देखो जरा, अब हमको रिलेशन लगाना है किसमें, एन का एन में ही, मतलब
एन में ही रिलेशन बनाना है, नेचुरल नंबर के सेट में ही रिलेशन बनाना है। लेकिन रिलेशन बनाना क्या कह के है, रिलेशन बनाना है कि आपको एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, किस तरह का, एक्स वाई के फॉर्म में, सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और एक्स क्या होगा, एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ एक्स लेस देन क्या है, 4 है। तो मतलब x लेस देन 4 है तो x बराबर क्या 1 2 3 ही रख सकते हैं। अब चलो जब x बराबर रखेंगे 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6। x बराबर रखे 2 तो y बराबर कितना 2 प्लस 5 7। x बराबर रखे क्या 3 तो y बराबर क्या हो जाएगा 8। तो जो रिलेशन मिला वो क्या मिला, 1 6 का एक मिला और 2 7 का मिला और 3 8 का मिला कि नहीं। अब हमको लिखना क्या है, डिफिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में यही तो रोस्टर फॉर्म है। अब क्या बोला, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन लिखेंगे। डोमेन क्या होता, अरे डोमेन जो रिलेशन मिला है उसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट से सेट बना लेते। क्या बोले, जो रिलेशन मिला है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर का हर पहला एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा वही डोमेन है। मतलब 1 2 3। और रेंज क्या, रेंज है, रेंज क्या होता, अरे जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा, सेकेंड एलिमेंट क्या 6 7 8। इट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब रिलेशन हमको लगाना है किससे, ए से बी में। और क्या कह के बोला है, एक ऑर्डर्ड मिलेगा, पेयर मिलेगा एक्स वाई का, जब डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। मतलब एक्स और वाई का जब डिफरेंस लोगे ना तो नंबर जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। कहने का मतलब विषम, विषम माने होता है ऑड। तो मतलब दो एक्स और वाई को घटाओ तो ऑड मिलेगा। लेकिन x और y कहां से आएगा, x आएगा a से, y आएगा b से। तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या है, गिवन दैट, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a एक सेट है 1 2 3 5 और b एक सेट है क्या 4 6 और 9। हो गया। अब हमको रिलेशन लगाना है कहां से, ए का बी से, ए का बी से। और रिलेशन क्या कह के लगाना है कि एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा एक्स वाई सच दैट डिफरेंस एक्स और वाई का जो डिफरेंस है, यही कह के ना एक्स और वाई का, क्या कह के, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड y इज ऑड। मतलब x और y का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ऑड होगा। जहां x बिलोंग करेगा किससे, a से, और y किससे बिलोंग करेगा, b से। यही ना। तो अब चलो देखते हैं, जैसे कि एक रिलेशन लेते हैं, जैसे कि रिलेशन में कौन कौन आएगा। चलो पहला अगर मान लें कि पहला 1 लिए और x हो गया 1 और ये 4 हो गया क्या y। x और y को घटाएंगे तो 1 माइनस 4, तो 1 में 4 घटा तो कितना आया -3। ये तो ऑड है ना, 3 देखो विषम है कि नहीं। तो 1 और 4 क्या हो गया, एक रिलेशन मिला। अब 1 और 6 में देखेंगे तो 1 और 6 में घटाएंगे तो 1 और 6 को घटाए तो क्या मिला -5। ये भी तो ऑड है। तो मतलब 1 और 6 का भी एक रिलेशन बन सकता है। 1 और 9 जब करेंगे, 1 माइनस 9 जब घटाएंगे मतलब x माइनस वाई, तो क्या आ रहा है -8 आ रहा है, जो कि क्या है, इवन है, मतलब सम है। और ये हमको नहीं लेना है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है रिलेशन का। तो 1 माइनस 9 से जो आएगा वो नहीं होगा, तो 1 और 9 का रिलेशन नहीं होगा। अब 2 और 4 का देखेंगे, 2 में 4 घटाए तो इवन मिला, 2 में 6 घटाए तो क्या मिला, इवन मिला। 2 में 9 घटाए तो क्या मिलेगा, देखो 2 में 9 घटाओगे तो तुमको मिलेगा, और 2 में 9 घटाए तो 2 और 9 का एक रिलेशन मिलेगा। उसके बाद 3 में 4 घटाओगे तो एक रिलेशन मिल सकता है क्योंकि -1 आ रहा है। 3 में 6 घटाओगे तो -3 आएगा तो एक रिलेशन मिल गया। 3 में 9 घटाओगे तो क्या मिलेगा, -6, तो एक नहीं होगा। 3 में 9 घटाए तो क्या मिला, -6 क्या होता है, सम होता है। अब चलो 5 में 4 घटाए तो क्या मिला, एक रिलेशन मिलेगा क्योंकि एक आ रहा, एक विषम होता। 5 में 6 घटाए तो क्या मिले, -1 मिला, तो एक रिलेशन यहां से मिल जाएगा क्योंकि -1 विषम होता। 5 में 9 घटाए तो -4, और ये -4 क्या होता है, इवन होता है, इसलिए ये रिलेशन नहीं होगा। अब देखो जरा
अब हमको ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखने बोला था ना, राइट द इन रोस्टर फॉर्म। आर को किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म तो यही होता है, तो जो दिया हुआ था वो सेट बिल्डर फॉर्म था, ये रोस्टर फॉर्म। तो दिस इज द आंसर, यही आंसर है। समझ गया? देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्या कहता है? फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में रिलेशन शो कर रहा है फिगर। अब हमको लिखना है इसका रिलेशन किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, और दूसरा रोस्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या? फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर से हम क्या देख सकते हैं? फिगर से हम देखें क्या, पी एक सेट है। क्या है? पी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 5 6 7, और क्यू भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? 3 4 और 5। देखो जब रिलेशन को तुम देखना है, पी में कैसा रिलेशन है? पी का 3 से रिलेशन है। मतलब देखो यहां 5 है, यहां 3 है, मतलब यहां 2 घटा है। 6 का 4 से रिलेशन है, तो यहां पे भी तो 2 घटा है। और 7 का 5 से रिलेशन है, यहां पे भी 2 घटा। अगर हम P के एलिमेंट को मान ले x और Q के एलिमेंट को मान ले y, तो x में 2 घटाए, कौन घटाए? x में 2 घटाए, तो हमको क्या मिल गया? तो y, मतलब क्या कह सकते हैं? y तब मिलता है जब x में 2 घटाए। x में क्या होगा? 5 6 7। तो हम लिख सकते हैं, तो इसका जो 1 नंबर का रिलेशन होगा, तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन क्या? एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा एक्स वाई का, जहां पे y सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस क्या? 2। और x बिलोंग किससे करेगा? p से। x किससे बिलोंग करेगा? देखो ना, x कहां से रखेंगे? 5 6 7, यही इसी को ना रखेंगे, तो ये बिलोंग कर गया। या नहीं तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते, ये रिलेशन किस तरह से? एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, और ये एक्स क्या होगा? एक्स को क्या होगा? एक्स बराबर क्या हो सकता है? 5 होगा, 6 होगा और 7। तो ऐसा भी तो कह सकते। तो ये 2 तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब दूसरा नंबर रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में आर, इसमें लिखेंगे 5 का रिलेशन किससे? 3 से। जब 5 रखे x, तो y क्या मिला? 3। देखो ना, 5 रखे यहां तो y मिल गया ना। उसके बाद जब रखे 6, तो मिला y क्या? 4, क्योंकि 6 में 2 घटा तभी तो 4 आया। और जब रखे क्या? 7, जब रखे 7, तो मिलेगा क्या? y 5, मतलब 2 घट के मिलेगा। ये क्या है? सेट। ये है रोस्टर फॉर्म। ये है रोस्टर फॉर्म किसका? रिलेशन का, रोस्टर फॉर्म। और ऊपर वाला कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन।